सरकार बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी के सामने नीतीश ने कुछ शर्तें रखी हैं। साथ ही बीजेपी से पूछा है कि मिशन 400 पार में नीतीश का क्या रोल होगा। साथ ही नीतीश कुमार अपनी पसंद का डिप्टी सीएम चाहते हैं। इनमें से एक सुशील कुमार मोदी नीतीश की पसंद है। बिहार में पल पल सियासी तस्वीर करवट ले रही है। हर कोई नीतीश का मन टटोल रहा है, लेकिन नीतीश कुछ बोल नहीं रहे, वो बस संकेत दे रहे हैं। ऐसा ही 26 जनवरी के सरकारी कार्यक्रम में हुआ, जब चचा और भतीजे के बीच दूरियों की तस्वीर सामने आई। 26 जनवरी के मौके पर राज्यपाल के घर हाई टी पार्टी थी। सभी आए मगर तेजस्वी नहीं पहुंचे। जब नीतीश से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सर ये बयान का क्या मतलब ये ना आप उन्हीं से पूछिए। दूरियों की एक और तस्वीर आज सामने आई, जब बक्सर के सरकारी कार्यक्रम के पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर नदारद दिखी। अक्सर ऐसे कार्यक्रमों के पोस्टर में नीतीश के साथ तेजस्वी की तस्वीर जरूर दिखती है। बक्सर के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तेजस्वी को करनी थी, लेकिन यहां भी तेजस्वी नदारद दिखे। नीतीश अकेले बक्सर के शिव मंदिर पहुंचे। ताही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। ये मान लिया जाए कि सब कुछ हो गया है राम जो ही रुचि राखा। कि सरकार का कलर बदलने वाला है। निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। नीतीश कुमार जो लालू परिवार के लिए आसानी से उपलब्ध थे, वो अब फोन तक नहीं उठा रहे। खुद लालू भी परेशान है। नीतीश उनसे बात तक नहीं कर रहे। लालू ने नीतीश को 5 बार फोन किया। नीतीश ने लालू से एक बार भी बात नहीं की। लैंडलाइन पर भी लालू ने फोन किया, नीतीश ने बात नहीं की। सोनिया गांधी ने भी नीतीश को फोन किया, नीतीश ने बात नहीं की। शरद पवार से भी नीतीश ने बात नहीं की। शिवानंद तिवारी को इग्नोर किया और नीतीश ने तेजस्वी को एक्स पर अनफॉलो भी कर दिया। हालात तेजी से बदले हैं। नीतीश और लालू के कारिंदों के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। हालांकि इस पूरे सियासी उठापटक में आरजेडी डिफेंसिव खेल रही है, क्योंकि नीतीश ही उसके लिए एकमात्र आस हैं, तो जेडीयू को मोदी अब अच्छे लगने लगे। कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ऑल इज वेल है। हमारे विरोधी परेशान हैं, बीजेपी भयभीत है, ये बात सबको पता है। राजनीति में संभावनाओं के सारे द्वार खुले होते हैं। नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई व्यक्ति इस राजनीतिक जीवन में बेदाग है तो वो नीतीश कुमार जी है। नीतीश फिर से पलटी क्यों मार रहे हैं? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। इंडिया गठबंधन को एक मंच पर लाने वाले नीतीश बाबू का मन क्यों बदल गया? आखिर क्यों उनका मन फिर से बीजेपी में रम गया है? दरअसल इसके पीछे 2024 का रण बताया जा रहा है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने एनडीए से अपनी राह अलग कर ली थी, अकेले चुनाव लड़े थे और बिहार में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें जीत पाए। लेकिन 2019 का चुनाव आया तो नीतीश फिर से एनडीए के साथ मिलकर मैदान में उतरे और 17 में से 16 सीटें जेडीयू को मिली। मतलब साफ है कि नीतीश 24 में अपनी भूमिका बड़ी चाहते हैं, लिहाजा मोदी के साथ आना जरूरी भी है और सियासी मजबूरी भी। बक्सर की आज की ये तस्वीर देखिए, समीकरण बदल चुका है। नीतीश के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, तेजस्वी लापता हैं। यही है नीतीश का सियासी मास्टर स्ट्रोक। तस्वीर शीशे की तरह साफ है। बिहार में फिर से बीजेपी और नीतीश की सरकार लगभग तय है। हालांकि बीजेपी अब भी खुलकर कुछ कहना नहीं चाहती। हाँ, निशाना अब नीतीश पर नहीं है, हमले विपक्ष पर वैसे ही बरकरार। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, इंडी गठबंधन के सहयोगी
थे तृणमूल कांग्रेस, उसने एलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बिहारी सियासत का सस्पेंस खत्म होने वाला है। नीतीश के इशारों से साफ हो चुका है कि लालू के साथ इस बार उनका सियासी गठजोड़ यहीं तक था। 24 का मेला है तो नीतीश का नया खेला तो बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और आज